मनीष कश्यप का समर्थक कोई नहीं है, आरएसएस भाजपा के लोग हैं। समझिए, जो पत्रकारिता के आड़ में पहले राजा महाराजा भांड रखता था, अब वही भाजपा का भांड है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी कितना कोशिश कर लिए, तोड़ लिया। मोदी जी ने एड़ी चोटी की जोर लगा ली, कुछ कर पाया? तो जिसका सुप्रीमो ही नहीं कुछ कर पाया, उसके प्यादे की क्या औकात है, सो बताओ। एक ही काम बचा हुआ है, भाजपा का एजेंडा, भाजपा का लिफाफा, अब भर पेट गाली दो। अरे कब तक सिर्फ लालू जी को और उनके परिवार को गाली देने से बिहार का विकास नहीं होगा? पत्रकारिता की आड़ में जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाता हो, वैसे लोगों को सन ऑफ बिहार की उपाधि नहीं दी जानी चाहिए। आप राई को पहाड़ बना दो तो नहीं होता ना। तो राई है, बिल्कुल राई है, ढह जाएगा। कोई क्षमता नहीं, कोई क्षमता नहीं है कि वो भाजपा आरएसएस का भांड है। भांड बोल रहे हैं आप सीधा। पहले राजा महाराजा भांड रखता था राजा का गुण गाने के लिए, वही काम उसका है तो हम कह रहे हैं, तो दोहरा रहा है बात। पत्रकारिता की आड़ में जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाता हो, वैसे लोगों को सन ऑफ बिहार की उपाधि नहीं दी जानी चाहिए। अरे है सन ऑफ बिहार, उसको जनता ने मान लिया है। आप अपने आप को राजा हसन मान लीजिए, है तो हो जाइएगा राजा हसन। नहीं, जनता उसको कह रही है। मेरे भाई, जनता कहाँ कह रही है? जनता में हम भी तो आते। सन ऑफ बिहार मतलब क्या? जो बिहार का बेटा होने के नाते जो बिहार को विशेष राज्य दर्जा के लिए लड़ाई लड़े, जो बिहार के औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए लड़ाई लड़े, जो बिहार के जो इशू है बाढ़ सुखाड़ की, उसके लिए लड़ाई लड़े। इन्हीं सब मुद्दे पर तो रेलता था वो। एक वीडियो आप बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा हो, भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा हो। आप हमको एक वीडियो बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप तेजस्वी यादव से तो पूछता अरे था। भाई, फिर वही बात। एक ही काम बचा हुआ है, भाजपा का एजेंडा, भाजपा का लिफाफा, अब भर पेट गाली दो। अरे कब तक सिर्फ लालू जी को और उनके परिवार को गाली देने से बिहार का विकास नहीं होगा? आप बताओ ना। बिहार की बहुत सारी समस्याएं हैं। मनीष कश्यप को कभी सवाल पूछते आपने नहीं देखा होगा। जो अयोग्य प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, हम नहीं कह रहे, भाजपा के नेता खुद ही सम्राट चौधरी को अयोग्य कहते थे। आज वो भाजपा में जाके सुयोग्य हो गए और प्रदेश अध्यक्ष हो गए। कभी उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि दरभंगा में एम्स के लिए प्रधानमंत्री ने बुलबुल पर चढ़कर बुलबुल पर ही एम्स बना दिया है, तब हर आदमी को बुलबुल मिलेगा, तब ना बुलबुल पर चढ़ के इलाज होगा, बुलबुल वाला अस्पताल। अब बताओ ना। मनीष कश्यप से आप लोग डरे हुए हैं, झूठ मूठ में आरोप लगा रहे हैं। ये सब सुनिए, आप लोग जानबूझकर भाजपा वाला एजेंडा मत फिक्स कीजिए। मनीष कश्यप बिहार के एक इशू पर सवाल किया हो तो बताइए। आप बिहार के इशू पर पूछता है, बेरोजगारी है, यहाँ से पलायन हो रहा है, उसी पर तो पूछता। अच्छा, अभी रेलवे और बैंक में आप समझिए बिहार के पलायन को कैसे रोका जाएगा? जिस रेल और बैंकिंग सेक्टर में बिहार के युवा ज़्यादा जाते थे, वो मोदी सरकार के अंतर्गत आता है। अगर उसकी वैकेंसी भरी जाएगी तो 50% पद बिहार के युवा लेंगे। इस पर कोई सवाल पूछता है? सवाल देखिए, सवाल पूछना है किससे? मतलब आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, आपको हम कहते हैं जलेबी बना दीजिए, आप जलेबी बना दीजिएगा? हम क्यों जलेबी बनाए? मनीष क्यों जलेबी बनाए? बना ही रहा जलेबी। सरकार मोदी जी से पूछना है। अरे लालू जी रेल मंत्री थे, क्यों नहीं नौकरी दे दिए? चारा चोरी कर गए। सुनिए ना बात। अच्छा, अजीत पवार क्या कर गए? अगर लालू जी बीजेपी में चले जाते तो ये भी पुरस्कृत किए जाते, शुभेंदु अधिकारी की तरह, हेमंत बिश्व शर्मा की तरह, एकनाथ शिंदे की तरह, छगन भुजबल की तरह, अजीत पवार की तरह। उसने खुल के कहा कि चारा चोर के बेटा नहीं है, डरते नहीं है। मनीष कश्यप ने कहा कि हम चारा चोर के बेटा नहीं है, आर्मी का बेटा है। उसी चारा घोटाले में और कौन कौन लोग थे, उनको क्यों नहीं सजा हुई? आप बताओ। वो सामंती सोच के लोग थे जिनको सजा नहीं हुई। जो पिछड़े थे, जो अकलियतों की बात करे, जो दलितों की बात करे, उसे सजा हो गई। यही तो खेल है। आज मनीष कश्यप जेल से निकलते गया है वहाँ पर जहाँ पर पहाड़ तोड़ी गई थी, और वहाँ पर कसम खाएगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, किसको तोड़ेगा? तेजस्वी सरकार को गिराएगा। सरकार को चैलेंज दिया था जेल जाने से पहले। मोदी जी कितना कोशिश कर लिए, तोड़ लिया। मोदी जी ने एड़ी चोटी की जोर लगा ली, कुछ कर पाया?
तो जिसका सुप्रीमो ही नहीं कुछ कर पाया उसके प्यादे की क्या औकात है, सो बताओ। तो आप कह रहे हैं मनीष मोदी का प्यादा है। बिल्कुल, मनीष कश्यप को केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहिए तमाम मुद्दों पर, बाढ़ सुखाड़ के मुद्दे पर, बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन पर, पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले इस पर, किशनगंज में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का फंडिंग मोदी सरकार नहीं दे रही है, सीमांचल के तमाम लोग पढ़ते, वहाँ विकास होता, तो उस पर तो मनीष कश्यप पूछता ही नहीं है। पूछ ही रहा था सीमांचल में घुसपैठी कहाँ से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं सब, वो तो पूछ ही रहा था। आप लोग कहाँ बता रहे हैं? अच्छा, आप पत्रकार हैं कि क्या है, सब सही से बताइएगा। हम बता रहे हैं कि पूछता घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार का काम है कि राज्य सरकार का? ईमानदारी बताइए, ईमानदारी बताइए। तो केंद्र सरकार। अरे भाई यार, सुन ही नहीं रहे, वही वाली बात है, वही गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो, टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह बसते रहते हो। एक कमजोर प्रधानमंत्री सत्ता में बैठा है, इसका मतलब सरहद की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, दूसरे देश के लोग घुसपैठ कर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और उनका अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो बताइए ना कि घुसपैठ कहाँ से हो रहा है। मनीष कश्यप से पूछिए कि सवाल अमित शाह से पूछे कि आप कमजोर हो, फेलियर हो, घुसपैठिए घुस जा रहे, आपको पता नहीं है। पुलवामा घटना में 300 किलो RDX आ गया, आपको पता ही नहीं, आज तक चला, कई साल हो गए, 4 साल हो गए, 19 से 4 23 हो गए, तो नहीं पता चला कि वो 200 किलो RDX किसका था, 300 किलो 50 किलो जेलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी। बिहार में सरकार बनेगा घुसपैठ रोक देंगे, अमित शाह खुद बोल के गए हैं। अमित शाह ने सीमांचल में इस बात को बोला है कि बिहार में सरकार बनेगी तो चुन चुन के घुसपैठियों को निकाला जाएगा। अमित शाह जी बोल के गए थे कि बिहार में अगर तेजस्वी जी सब सरकार में रहेंगे तो पाकिस्तान में दिवाली मना। आज तक तो दिवाली पाकिस्तान में मन रहा है, बिहार में दिवाली मन रही है। दिवाली मना रहे मनीष के समर्थक, आज छूट गया था। फिर क्या कह रहा हूँ मैं, दिवाली बिहार में मन रही है, आज से नहीं, सब दिन से। अब मनीष कश्यप का समर्थक कोई नहीं है, RSS भाजपा के लोग हैं, समझिए, जो पत्रकारिता के आड़ में पहले राजा महाराजा भांड रखता था, अब वही भाजपा का भांड है, जो भाजपा के इशारे पर सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार से सवाल पूछता है। हम आपसे पूछते हैं, आप पत्रकार हैं, मनीष कश्यप का एक वीडियो बताओ, गिरिराज सिंह से पूछा हो कि गिरिराज सिंह जी आपने अपने मंत्रालय से बिहार को दिया क्या? बिहार के कितने केंद्रीय मंत्री हैं आप बता दो, आप पत्रकार हो, नाम बता दो ईमानदारी से। सुनो, अरे आम जनता की बात छोड़ो, आप पत्रकार हो, बता दो कि पशुपति पारस जी है, गिरिराज सिंह है, अच्छा। नित्यानंद राय है। नित्यानंद राय जी बिहार में क्या दिया, कोई योजना दिया है? अरे तो बिहार का बेटा है, बिहार के बारे में पूछ रहा है। अरे सुन ही नहीं रहे, बिहार सरकार से पूछ रहा है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, केंद्र में जो बिहार के मंत्री हैं, बिहार के लिए कुछ दिया है? अरे मोदी जी हर घर आने के लिए आपके पास कुछ है कि बाबा जी का ठुल्लू? कुछ नहीं है। 5-5 किलो राशन सबको नील बट्टा सन्नाटा, फ्री में ऑक्सीजन देकर इंजेक्शन देकर जान बचा ली सबकी मोदी जी ने। अब क्या चाहिए? 5 किलो राशन क्या बोले? मुफ्त में फ्री फंड में मोदी जी दे रहे हैं। कौन दे रहा? मोदी जी दे रहे हैं। नाना के घर से कि मामा के घर से? कहाँ से पैसा लाए थे वो पैसा? अरे भाई पे दे रहे हैं, अपने क्षमता पर दे रहा। अरे धन्यवाद करना चाहिए उनको, भारत के 140 करोड़ भारतीयों को। एक चौका बर्तन करने वाली का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा अपने आप को कहते हैं और 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, और 80% भारत की आबादी कुपोषण का शिकार है, पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहा है महंगाई के चक्कर में। क्या पता है आप पत्रकारों को? तो चाय पीने वाला का बेटा भूखे सोए, मशरूम नहीं खाए ना, जलन हो रही है आप लोगों को। पूरा देश का है ना, पूरा देश भूखे सोए। आप प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाए और 8500 करोड़ रुपए का फ्लाइट लेके उड़न खटोला पर देश के लुटेरों को बैठा के घूमते रहें। वाह, मोदी है तो सब बदल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो महंगाई मैन, मोदी है तो मुश्किल है। जैसे ही मोदी जी आए, देखिए नित्य नए नए प्रयोग होते हैं, कैसे पैसा काटना है। अब देखिए रेल में ही देख लीजिए, किराया कितना बढ़ाया गया, अप्रत्याशित वृद्धि हुई और सुविधा कुछ भी नहीं है। स्लीपर कोचों की संख्या कमा दी गई और AC कोचों की संख्या बढ़ा दी गई। यहाँ तक कि रेलवे को कमाई के लिए रेलवे के वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन पर भी रोक लगा दी गई कि आधा घंटा बात नहीं हो सकती है। पहले की सरकारों में मामूली 10 रुपये के चार्ज में आप अपना टिकट का पैसा रिफंड ले सकते थे। बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर यहाँ की जन्म से लेके मृत्यु तक, यहाँ तक कि जानवरों के चारों पर GST लगा दी। ऐसा पहली बार हुआ है
कि ये नहीं लगता कि ये लोकतांत्रिक सरकार है, ये पॉकेट मारों की सरकार लगने वाली कम्युनिस्ट तो बात कर रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में, खत्म। है। यार कुछ भी नहीं है, आप राई को पहाड़ बना दो तो नहीं होता ना, तो राई है, बिल्कुल राई है, ढह जाएगा, कोई क्षमता नहीं है। कोई क्षमता नहीं है। अगर उनमें थोड़ी सी भी, जिस हिसाब से सन ऑफ बिहार अपने आप को मानता आप लोग कहते, तो बिहार के मुद्दों पर केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहिए। नहीं पूछता है, इसका मतलब साफ है कि वो भाजपा आरएसएस का भांड है। भांड बोल रहे हैं आप सीधा। पहले राजा महाराजा भांड रखता था राजा का गुण गाने के लिए, वही काम उसका है, तो हम कह रहे हैं तो दोहरा रहा है बात।